स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप स्टडीज़ पर। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर फर्स्ट सेट जो है। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन कर लेते हैं। फर्स्ट इज सबसेट। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए से कोई भी एलिमेंट लें और वो बी का निकले, वो बी को बिलोंग कर जाए, तो ए को बी का क्या कहेंगे? सबसेट। या फिर इफ़ ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू बी, देन ए इज़ सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का साइन होता है जो बीच में है। उसके बाद यहाँ अगर ए बी का सबसेट है तो बी को ए का क्या कहेंगे? सुपर सेट। अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे? ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इसे रीड करेंगे, ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब एक नोट है, फाई जो एम्प्टी सेट हमने पढ़ा था वो खुद भी एक सेट होता है और हर एक सेट का सबसेट होता है, क्योंकि फाई हर एक के अंदर बिलोंग करता है और एक सेट खुद का सबसेट होता है। मीन्स फाई एंड अ सेट इटसेल्फ आर सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद है पावर सेट। कोई भी सेट लें, उसके सभी सबसेट्स को एक कलेक्शन में लिख दें तो उस कलेक्शन को कहेंगे इसका पावर सेट, इसके सभी सबसेट्स का सेट। तो वही मैंने लिखा, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ दैट सेट। एग्जांपल लिया है मैंने, A2 4 एक सेट है, इसके सबसेट कौन कौन आए? अभी मैंने बताया था फाइव और सेट इटसेल्फ तो होंगे। 2 भी एक इसका सबसेट है क्योंकि इसी का एलिमेंट है। 4 भी इसका एक सबसेट है। तो इसके टोटल कितने सबसेट हुए? 4। इन चारों को जब हमने एक ब्रेसेस में लिख दिया तो इसका नाम बन गया पावर सेट ऑफ ए, जिसे हम लिख सकते हैं P ऑफ ए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2n। यहाँ देखिए 2 थे तो 2n मीन्स 2 मतलब कितना हो गया? 4। तो ऐसे ही अगर यहाँ 3 एलिमेंट्स होते तो 2 पावर सेट में कितने हो जाते? 8। तो पावर सेट क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ दैट सेट। उसके बाद है यूनिवर्सल सेट। हर एक सेट का जो सुपर सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। इसको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने 2 लाइंस का सेट लिया जो पैरेलल है, तो इसका एक अगर यूनिवर्सल सेट लेना चाहूँ तो मैं ले सकती हूँ सेट ऑफ ऑल लाइन। मतलब हमेशा बड़ी चीज़ जिसमें सारे सेट कंटेन हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट, और उसे डिनोट करेंगे यू से। ये सारी चीज़ें आपको एक्सरसाइज में आगे फर्दर क्लियर हो जाएंगी। अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है, इसमें हमें यही बताना है सिंबल सबसेट है या नहीं है। सिंबल यूज़ करना है ब्लैंक स्पेसेस में। सो 2 3 4 1 2 3 4 5, क्या ये इसी के अंदर से प्रोड्यूस हुआ है? ये इसी के अंदर से आया है, तो ये क्या है? इसका सबसेट। A B C यहाँ पे D है लेकिन यहाँ D नहीं है, तो ये कंप्लीट इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि यहाँ A है यहाँ नहीं है, तो दिस इज़ नॉट अ सबसेट। X is a student of class 11th in your school and X is a student of your school. Of course स्कूल का जो स्टूडेंट होगा उसके अंदर ही कोई क्लास 11th का सबसेट होगा, तो ये क्या होगा? सबसेट। फोर्थ है X is a circle in plane। X एक सर्कल है प्लेन में, X कोई भी सर्कल मान लिया, और ये दिया हुआ है सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। क्या 1 यूनिट के सर्कल के अंदर 1 यूनिट के सर्कल के अंदर सारे सर्कल आ सकते हैं? नहीं आ सकते। यहाँ सुपर सेट बन जाता है, इसलिए क्या सबसेट नहीं है। एक्स इज़ अ ट्रायंगल इन प्लेन, एक्स इज़ अ रेक्टेंगल इन प्लेन। रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल आते हैं? नहीं आते, सो दिस इज़ नॉट सबसेट। एक्स इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक्स इज़ अ ट्रायंगल, बिल्कुल ट्रायंगल का ही एक पार्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो दिस इज सबसेट। एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज़ एन इंटीजर। इंटीजर्स में से ही इवन नेचुरल नंबर निकलते हैं, बिल्कुल। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 -1 -2 -3 या 1 2 3, ये राइट में है, ये -1 -2 लेफ्ट में है। इवन जो नेचुरल नंबर होंगे वो इसी के अंदर से निकल के आएंगे, सो दिस इज़ अ सबसेट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ए बी नोट अ सबसेट ऑफ बी सी ए, क्योंकि ये सबसेट है इसका हमें दिखाई दे रहा है, सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ए ई इज़ अ सबसेट ऑफ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, बिल्कुल है, क्योंकि वावल्स कितने होते हैं? 5 A E I O U, और इसके अंदर से ही कौन आया है? ए एंड ई, सो दिस इज़ अ सबसेट, दिस इज़ ट्रू।
थर्ड 1 2 3 इज़ अ सबसेट ऑफ 1 3 5 नहीं है सबसेट, तो दिस इज़ फॉल्स। ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए बी सी, ट्रू। ए बिलोंग्स टू ए बी सी, बिल्कुल, क्योंकि ए जो एलिमेंट्स है वो ए बिलोंग करता है, लेकिन अगर हमें सिंपल एलिमेंट लिखा होता तो ये ट्रू होता। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए के अंदर भी सेट लगाया हुआ है, सो दिस इज़ फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन में हम बिलोंग और सबसेट के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। बिलोंग और सबसेट के बीच में एक डिफरेंस होता है, वो हम थर्ड क्वेश्चन में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके लिए सी माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून टू माय चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।